तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का एक टॉपिक है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसके बाद बैक क्रॉस देखेंगे। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट क्रॉस किया क्यों जाता है। कोई भी प्लांट है उसका अननोन जीनोटाइप पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। कोई भी प्लांट हो, मान लो हमारे पास कोई लंबा प्लांट है और उसका जीनोटाइप हमें पता नहीं है। एक लंबा प्लांट हमारे पास है, उसका जीन जो है कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो उस लंबे पौधे का जीन ए है कि ये है, इसका पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। करते कैसे हैं, सबसे पहले हम एक लंबा पौधा लेते हैं, उसका जीन हमें पता नहीं है। मान लो लंबा पौधा ले लिए और इसका जीन कैपिटल टी है। अब इस लंबे पौधे का क्रॉस हम बौने पौधे से कराते हैं, एक रिसेसिव प्लांट से कराते हैं। तो रिसेसिव प्लांट क्या है, स्मॉल टी है। अब इनका क्रॉस हम कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिलेंगे सब टॉल होंगे। F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिलेंगे। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस जो हमें F1 जनरेशन में पौधे मिले हैं उनका क्रॉस हम फिर से रिसेसिव प्लांट से कराते हैं। F1 जनरेशन में हमें कौन से प्लांट्स मिले हैं, सारे लंबे मिले हैं। F1 जनरेशन में हमें सारे लंबे प्लांट्स मिले हैं, तो इसका क्रॉस हम रिसेसिव प्लांट से कराते हैं। रिसेसिव प्लांट स्मॉल टी। तो हमें एक पौधा ये मिलेगा, एक पौधा ये मिलेगा, एक ये और एक ये। यानी कि हमें 50% टॉल प्लांट मिलेंगे और 50% डॉट प्लांट मिलेंगे। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अब हमें पौधे का जीनोटाइप पता चल जाता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस जब हम किसी रिसेसिव प्लांट से कराते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। किसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, जब F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस हम किसी रिसेसिव प्लांट से कराते हैं तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्यों कराते हैं, पौधों का जीनोटाइप पता करने के लिए। अब इनका टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है 1:1, 50% टॉल 50% डॉट। तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस कि पौधे के अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस होता क्या है, F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस जब हम किसी रिसेसिव प्लांट से कराते हैं तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और एक बात कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो प्लांट हमारे पास है उसका जीन हमें पता नहीं है, लेकिन जिससे हम क्रॉस करवाते हैं हमेशा टेस्ट क्रॉस डॉट प्लांट से ही कराया जाता है। हमेशा टेस्ट क्रॉस रिसेसिव प्लांट से ही कराया जाता है। तो ये है टेस्ट क्रॉस। तो अब हम देखते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस तो जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस हम पेरेंट्स प्लांट से कराते हैं तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस। मान लीजिए हमारे पास पेरेंट्स प्लांट 2 है, एक लंबा है एक बौना पौधा है, डॉट है एक टॉल है। अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिलेंगे, ये F1 जनरेशन है। तो अब बैक क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस, F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस हम ये कौन से पौधे, पेरेंट्स प्लांट है, पेरेंट्स प्लांट है। तो F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस जब हम पेरेंट्स प्लांट से कराते हैं, या चाहे इससे कराए चाहे इससे कराए, पेरेंट्स प्लांट से कराते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ये क्या हो गया, बैक क्रॉस। जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस
हम पेरेंट्स प्लांट से कराते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस हम रिसेसिव प्लांट से कराते हैं तो उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस हम पेरेंट्स प्लांट से कराते हैं तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो ये है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस।